बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बच्चे आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें हाइब्रिडाइजेशन को आगे लेके चलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आज हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आज यहाँ से लेक्चर स्टार्ट होगा उसी तरीके से। ये हाइब्रिड कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, sp3 sp2 sp कोई भी आ जाए, सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। ये कल वाली, इसलिए इसको रिपीट नहीं करते। उसके बाद इसकी टाइप्स लिखनी है, sp3 sp2 sp, ये भी कल वाली चीजें हैं, यानी सारा सवाल कल वाला, एक दो चीजें नहीं आएंगी। उसके बाद आ जाए आप sp2 पे। तो बेटा कल आपने डेफिनेशन लिखी थी sp3 की कि 1s और 3p मिक्स होंगे। आज मेरे बच्चों आप लोग लिखेंगे कि 1s और 2p मिक्स होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट है, और मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है और शेप भी सेम हो जाती है। तो कल हमने sp3 में बोला था कि एक s और 3p मिक्स होंगे विद डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। आज आप पढ़ेंगे 1s और 2p मिक्स होंगे विद सेम शेप एंड सेम एनर्जी, ताकि वो डी जनरेट ऑर्बिटल बनाए जिनकी एनर्जी सेम हो जाएगी और शेप भी सेम हो जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मेरे बेटे आप उस तरीके से ही करेंगे। पहले ग्राउंड स्टेट, ये सेम कल की तरह है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया वो कल का वीडियो लेक्चर जरूर यूट्यूब से लें। अभी मैं सिर्फ इसको बता दूं कि 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, इन 6 इलेक्ट्रॉन में से दो 1s में जाएंगे, दो 2s में, और 2px 2py 2pg की एनर्जी सेम है। तो हुंड्स रूल के मुताबिक इनको कंप्लीट फिल नहीं करना, पहले इनको हाफ फिल करना है। तो दो का हाफ एक बनता है, एक इलेक्ट्रॉन px को दे दें, एक py को, ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ी थी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या था जी कि एस का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके खुद को 2p z में लेके जाता है, क्योंकि 2px और 2py में इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो ये भी कल मैंने पढ़ा था, कल मैंने 5-6 मिनट से इस बात पर लगाए थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइज स्टेट। तो कल बेटा मिक्स हुआ था एक एस और 3p। आज बेटा मिक्स होना है इस एस ने, इस पी एक्स ने और इस पी वाई ने। तो आज ये तीन मिक्स होंगे। तो आज एक एस और दो पी मिलके, एक एस और दो पी मिलेंगे, टोटल तीन चीजें मिलेंगी। ये एस भी मिक्स होके sp2 बन जाएगा, ये पी एक्स भी मिक्स होके sp2 बन जाएगा, और मेरे बेटे ये पी वाई भी मिक्स होके sp2 बन जाएगा। आपका एक जेन में पहले से क्वेश्चन चल रहा होगा, जो मैंने फर्स्ट ईयर में भी क्लियर कराया, कि ये 2pz जो है ये मिक्स क्यों नहीं होता। तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है कि जब एक गांव में चौधरी भी हो और उस गांव में कमी भी हो, तो चौधरी जो है वो कमी के साथ नहीं बैठता। चौधरी अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती चौधरियों में ही लगाता है। वो अपनी, जो अपने उसके पास मजदूर या कामे लोग होते हैं उनके साथ वो इतनी लैक स्लैक नहीं रखता, उनसे बस काम की बात करता है। तो 2pz की एनर्जी है ज्यादा। कल एक्स, पी एक्स, पी वाई और पी जेड इनकी एनर्जी इतनी थी कि मिक्स हो रहे थे। आज पी जेड की एनर्जी ज्यादा है। किस फैक्टर ने पी जेड की एनर्जी ज्यादा की है, इसके लिए एक मैंने अलग से वीडियो लेक्चर बनाना है, जिसमें मैंने आपसे एंट्री टेस्ट के एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। एंट्री टेस्ट में एम कैट में एक बड़े अजीब सा सवाल आते हैं। एक ऐसे कुछ ऐसे मालिक्यूल्स आते हैं या ऐसे मालिकुलर आयंस आते हैं जो आपने पहली दफा देखने हैं, या जिनको आपने पढ़ा लेकिन कभी आपने उनकी स्ट्रक्चर को रीड नहीं किया। तो उनकी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी। तो सवाल ये था कि कल पीजेड मिक्स हो रहा था, sp3 बन रहे थे। आज pz जो है वो इनको मुंह नहीं लगा रहा। तो वो कौन सा फैक्टर है बेटा? वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर हैं जिन्होंने डिसीजन लेना होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी है, sp2 होनी है या sp होनी है। खैर इस पे एक सेपरेट से मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो आज करने वाली बात यह है कि एक एस के अंदर दो पी मिक्स होंगे। तो एस और दो पी मिलके एस को भी sp2 कर देंगे, पी एक्स को भी sp2 कर देंगे, पी वाई को भी sp2 कर देंगे। आज सबका नाम sp2 क्यों रखा है? क्योंकि तीनों के अंदर एस की भी खूबियां हैं, तीनों के अंदर पी एक्स की भी खूबियां हैं, तीनों के अंदर पी वाई की भी खूबियां हैं। यानी हर ऑर्बिटल में एक्स और दो पी की खूबियां हैं, इसलिए सबका नाम sp2 है। इन हाइब्रिडाइज के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बॉक्स में शो करते हैं।
अपनी आसानी के लिए जरा फर्क करने के लिए अनहाइब्रिड के इलेक्ट्रॉनों को मैंने बॉक्स के बगैर शो किया। यहां तक बातें क्लियर है भाई? बच्चों यहां तक बात समझ आ गई है? जी बच्चों, या चैट बॉक्स में बता दें या कोई बच्चा खुद को अनम्यूट करके बता दे कि यहां तक बात क्लियर हो गई है। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे अगला क्वेश्चन सेम कल वाला कि एनर्जी कहां से आती है जो इस एस के इलेक्ट्रॉन को उठा के पीजेड में लेके जाती है। तो उसका जो आंसर कल लिखा था वही पेपर में आपने दोबारा लिखना है कि अगर आपको एक भी हाइब्रिडाइजेशन आती है आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर ले जाती है। साथ में दूसरी रीजन मैंने यहां पे नहीं लिखी लेकिन पेपर में आपने लिखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले कार्बन दो बॉन्ड बनाता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि बांड बनने में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है और बांड टूटने में एनर्जी हमेशा अब्सॉर्ब होती है। तो जब दो बांड कार्बन बनाएगा, दो बांड क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके पी एक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइजेशन से पहले, एक्साइटेशन से पहले। आप ये देखें उसके पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन है और पी वाई में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक बांड जब बनाएंगे एनर्जी रिलीज होगी तो अंदर वाले एस के इलेक्ट्रॉन को उठा के पी जेड में ले जाएगी। तो दोनों रीजन आपने लिखनी है। फिर ये शेप मैंने बनाई थी बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, एस स्फेरिकल है तो इसको मैंने स्फेरिकल बनाया। पी डंबल है तो पी एक्स का डंबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई का डंबल वाई के लॉन्ग और पी जेड का डंबल जेड के लॉन्ग। ये भी कल वाला काम है साहब। फिर आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन में एस का नाम पड़ गया है sp2, उसने भी मेरे बेटे अपनी शेप चेंज कर ली है। पी एक्स का नाम पड़ गया sp2, उसने भी अपनी शेप चेंज कर ली है। और पी वाई का नाम पड़ गया sp2, उसने भी अपनी शेप चेंज कर ली है। पी जेड चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, इस वजह से बेटे मैंने पी जेड को आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन में शो नहीं करना। खैर ये बिफोर हाइब्रिडाइजेशन और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वाली डायग्राम्स अगर आपने पेपर में बनानी है तो बनाइएगा, नहीं बनानी है तो आपकी मर्जी है, तब भी काम चल जाए। अब आते हैं उस सवाल पे जो पेपर वाला पूछेगा, वो कहेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे इथीन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए इथीन का फार्मूला क्या है। तो इथीन का फार्मूला है C2H2 H4। इस फार्मूले से आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने दो कार्बन लेनी है, उन दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और साथ में चार हाइड्रोजन लेनी है। तो अब मैं इनकी डिटेल की तरफ आता हूं। sp2 कार्बन ऑफ इथीन कैन बी रिटन एज। तो अब sp2 कार्बन ये जो मैंने आपके सामने बनाई है बेटे, मैं इसको जरा खुद से बनाना चाह रहा हूं नए सिरे से ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से बात क्लियर करवा दूं। तवज्जो रखिएगा बेटे, ये है कार्बन। कार्बन के अंदर एक एस था जो खुद को sp2 बना बैठा है, ये मैं उसको उठा कर। फिर कार्बन के अंदर एक 2px था, वो भी हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद खुद को sp2 बना बैठा है, उसको मैं ये बना रहा हूं। फिर कार्बन के अंदर एक 2py था, वो भी खुद को sp2 हाइब्रिडाइज कर बैठा है, उसको मैं ये बना रहा हूं। तो ये तीन ऑर्बिटल वो हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की है मेरे बेटे, इनकी शेप की है मैंने सेम। चूंकि 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की इस वजह से उसकी शेप चेंज नहीं होनी, उसको बेटा मैं फर्क करने के लिए एक अलहदा कलर से बनाऊंगा। उसको बेटा मैं यहां पे बना रहा हूं ब्लैक से। तो बेटा ये ऑर्बिटल जो मैं ब्लैक से अब बना रहा हूं ये वाला, ये है 2pz। 2pz की शेप चेंज मैंने नहीं की, 2pz अपनी ओरिजिनल शेप में है इस वजह से क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये पहला sp2, ये दूसरा sp2, उसके बाद मेरे बेटे ये तीसरा sp2, और ये मैंने बनाया हुआ पूरे का पूरा ऑर्बिटल जिसका नाम है 2pz। इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये पेपर में एक एमसीक्यू आता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता वो कितने एंगल पे पड़ा होता है बेटा? राइट एंगल पे पड़ा होता है, 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा होता है। वो सारे हाइब्रिडाइज एक ही जगह पर होते हैं और अनहाइब्रिड इनके ऊपर चढ़ के रहता है, इनके ऊपर 90 का एंगल बनाता है। तो ये कुछ इस तरह से है कि फर्ज कर लें इस पूरी जगह पे वो ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज हुए हुए हैं, ये प्लेनर है, ये एक ही प्लेन में है। और ये लाइन जो इनके ऊपर 90 का एंगल बना रही है ये शो करती है अनहाइब्रिड को। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ 90 का एंगल बनाता है, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, नॉर्मल या ऑर्थोगोनल। यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं बेटे? बच्चों यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? चैट बॉक्स में मुझे बता दें, यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? मिरहा फातिमा, मैं आपको अनम्यूट कर दूं अगर आप लेक्चर में मेरे साथ साथ रहे? मिरहा फातिमा। जी सर। ओके मिरहा, आप फिर लेक्चर में मेरे साथ साथ रहे। यहां तक समझ आ गई है? मिरहा बेटे यहां तक क्लियर हो गया आपको? जी सर, आ गई। आपने खुद को अनम्यूट रखना है, आपने लेक्चर में मेरे साथ मेरा साथ देना, अगली स्ट्रक्चर में आपको बनवाता हूँ। इसके बाद बेटे, इस C2H4 में चूंकि H है, आपको H की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताना है। तो मेरा बेटा ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इस वजह से हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि वन शेल के एस के अंदर जाता है, और इसको मैंने ये शो किया हुआ है एरो ऊपर लगा के। चूंकि एस की शेप स्फेरिकल होती है, इस वजह से मेरा बेटा मैंने यहाँ पे एस की जगह सफियर बना दिया है, और इस सफियर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कल वाली बात को जाया नहीं करना। कल मेरा बेटा मैंने आपसे एक बात ये की थी कि जब CH से मिलेगा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि sp3 वाला S से मिलेगा। आज जब मैं C को H से मिलाऊंगा, तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि sp2 वाला S से मिलेगा। तो जब C मिलता है H से, तो इसका मतलब sp2 वाला मिलता है S वाले से। ये बात क्लियर है? ये देखें ना, आपके सामने डायग्राम है, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन। जब ये मिलेंगे तो कह लो sp2 वाला और S वाला आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ये बात क्लियर है? जी। ओके। अब मैं आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं, मुझे बताइएगा शेयर होता है कि नहीं, ताकि मैं आप लोगों को ये चीज जो है ना अलहदा से बनाकर दिखा दूं। बेटा मेरे के अलावा कोई भी बच्चा खुद को अनम्यूट ना करे, सिर्फ मेरे अनम्यूट रखे, बाकी सारे म्यूट कर लें। अच्छा बच्चों, एक व्हाइट बोर्ड मैंने शेयर किया, क्या आपके साथ शेयर हुआ है? मेरे बेटे व्हाइट बोर्ड शेयर हुआ आपके साथ? मेरा जी बेटे सर, व्हाइट। हो गया। ओके, देखिएगा जरा। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा था इथीन की। इथीन का फार्मूला था C2H4। अब इसको देखें हम लोगों ने कैसे चलाना। तो बेटा जी, कार्बन के, इस इथीन के अंदर दो कार्बन है, तो मैं दोनों को बना रहा हूं। ये मैं बना रहा हूं पहली कार्बन, ये मेरे बेटे मैं बना रहा हूं यहाँ पे दूसरी कार्बन। मेरा साथ है, मुझे ना कोऑर्डिनेट करना आपने, ठीक है? जी सर। या ओके। उसके बाद पहली कार्बन के अंदर तीन ऑर्बिटल वो हैं जिनका नाम sp2 है। तो ये बेटा पहली कार्बन का sp2, ये इसका दूसरा sp2, और ये मेरे बेटे इसका तीसरा sp2। ओके। अब दूसरी कार्बन पर आ जाए, ये दूसरी कार्बन का पहला sp2, ये दूसरी कार्बन का दूसरा sp2, तो ये मेरे बेटे दूसरी कार्बन का तीसरा sp2। ओके जी। जी सर। ओके। अब यहाँ पे है 4H, तो बेटा 2H इस कार्बन को दें, और 2H मेरा बेटा आप इस कार्बन को दे दें।
ओके मेरे, समझ आ गई जी हूँ? सर। ओके। हाँ जी। अब जब आप लोग कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बन जिस ऑर्बिटल को लड़ने के लिए लाया है मेरा बेटा, उसका नाम है sp2। अब इस कार्बन के पास आती है हाइड्रोजन, और आप सबने पढ़ा है कि हाइड्रोजन जब लड़ाई करने आती है वो एस को बुलाकर लाती है, और हाइड्रोजन जब किसी से मिलती है तो हाइड्रोजन मिलती है एस के जरिए, और एस की शक्ल कैसी होती है? स्फेरिकल। वेरी गुड। ओके बेटे, जी मेरे सर। ख्याल से इतनी सी बात से ये जिसको मैंने अब अंडरलाइन किया आपको समझ आ गई है कि सी जब भी एच से बॉन्ड बनाएगा, सी जब भी एच से बॉन्ड बनाएगा तो sp2 वाला एस से मिलेगा। ऐसे ही ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे भी आप एस लगा दें यानी स्फीयर लगा दें, यहाँ पे भी एस यानी स्फीयर लगा दें, और मेरा बेटा यहाँ पे भी एच यानी स्फीयर लगा दें। इतनी बात समझ में आ गई है सब लोगों को? जी। ओके। तो अब जहां जहां मेरे बेटा मैंने जहां जहां आपके लिए एच लगाया है वहां वहां पे आके जुड़ गया एस। तो ये जहां पे मैंने देखें, मैंने यहां पे मेंशन किया ना कि sp2 वाला एस से मिला है, तो बाकी जगहों पे भी आप खुद ही मेंशन कर लें। बेटा ये बाकी पंगे ना लें, अगर आपको अलाउ किया होगा तो पंगे ना लें व्हाइट बोर्ड के साथ। तो sp2 वाला एस से मिलेगा, इधर सी एच के अंदर भी sp2 वाला एस से मिलेगा। तो आप यहाँ पे हर जगह पे मेंशन करते हैं sp2 और एस, हर जगह पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं, आपको अलाउ है। उसके बाद उसके बाद देखें जी, अब हम लोगों ने उसको शो करना है जो हाइब्रिडाइज। अब बेटा मुझे बड़ी तवज्जो चाहिए, मुकम्मल अटेंशन सारे दीजिएगा, मेन पॉइंट अब आ रहे हैं, बेटा मेहनत बताया कीजिएगा, ठीक है? देखिएगा, अब बेटा मैंने उसको शो करना है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, वो था 2p3। देखिएगा जरा, तो इस कार्बन पे भी एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, उसका नाम क्या है? 2pz। इसी तरीके से इस कार्बन के अंदर भी एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका नाम क्या था? 2pg। जी बेटा क्लियर है यहां तक? जी सर। अब ये 2pz वाला लिफ्ट कराएगा 2pz को ऊपर से भी और मेरे बेटे नीचे से भी। तो ये बांड जो साइडों से बन रहे हैं, आपने पढ़ा इसे क्या बोलते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग या पाई बांड। क्या बोलते हैं इसे? फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा? पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसे क्या बोलते हैं? पाई बांड। पाई बॉन्ड। ओके। तो अब ये चीज जो जी। है, ये जो मैंने आपके सामने शो की है, इस पूरी चीज को अब मैं वापस शेयर करने जा रहा हूं, तो जो रखिएगा। जी बच्चों, स्क्रीन दोबारा शेयर होगी आपके साथ? जी सर। ओके, ये जो मैंने अभी आपको डायग्राम समझाई है बेटे, ये बनाई है मैंने यहाँ पे, चूंकि आपको समझना मुश्किल है इस वजह से मैंने इसको सेपरेट आपको समझा दी है। क्लियर है जी? जी। तो इसको जरा एक दफा मैं दोबारा आप लोगों को तक पहुंचा दूं क्लियर करके, ताकि मेरे बच्चों को मसला ना हो। बेटा ये कार्बन का पहला sp2, ये कार्बन का बेटे दूसरा sp2, ये कार्बन का तीसरा sp2, और ये 2pz वैसे का वैसे। तो इस तरीके से दोनों कार्बन को मैंने ड्रा किया, तो आप लोगों ने कर लेना है। इस डायग्राम में एक गलती है, उस गलती को दूर कर लें। गलती ये है मेरे बेटे, इस डायग्राम के अंदर सी और एच यहाँ पे शो किया है, सी और एच यहाँ पे शो किया है, जो मैंने नीचे शो किया है बेटा ये गलत है। मैंने कहा था नोट्स मेरे नहीं है, ये एक बच्चे ने बनाया, नालायक सा बच्चा था, तो उसने ना थोड़ी सी गलतियां की, तो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। तो आप लोग इस गलत नोट्स में देखें, ये पहला sp2 है सी और एच का, ये बेटे दूसरा है, ये जो तीसरा sp2 बनाया है बेटा ये गलत बनाया, ये बनना ही नहीं, इसको फारग करा दें। तो दो sp2 ने एच के साथ बॉन्ड बनाना है, एक sp2 ने sp2 के साथ बॉन्ड बनाना है, 2pz वैसे का वैसे। ओके जी? ओके सर। ओके, अब आगे देखिए। अब बेटा उसको बनाने का दूसरा तरीकाकार ये है कि सी ने सी के साथ बॉन्ड बनाया था सिंगल, वो है ये।
और सी ने एच के साथ बाण बनाया था वो ए है, ये। अब मैंने आपको बोला था पाई बाण के 2p z खुद को, ये जरा देखिएगा, कि 2p z खुद को बेटा ऊपर से भी ओवरलैप करेगा। ऊपर से करेगा तो पाई बाण ऊपर है, नीचे से भी करेगा, नीचे करेगा तो पाई बाण नीचे है। तो आपने पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि हम इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन नहीं बता सकते। तो यहाँ पाई बाण ऊपर है या मेरा बेटा पाई बाण सर नीचे आपकी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके ओके बेटा, वॉइस क्लियर आ क्लियर गई? नहीं आ रही। अब क्लियर आ रही है? हाँ देखो जी, जरा। अब आइए। तो बेटा बात कल ये कर अभी ये की थी कि ये 2p z अपने आप को ऊपर से भी ओवरलैप करेगा और 2p z अपने आप को नीचे से भी ओवरलैप करेगा। ऊपर से ओवरलैप करेगा तो पाई बाण बनेगा ऊपर, नीचे से ओवरलैप करेगा तो पाई बाण बनेगा नीचे। चूंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तहत हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते, इसलिए मेरा बेटा इस बात का नहीं पता कि पाई बाण या न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर बनना है या न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे बनना है, हमें इस बात का नहीं पता। अलबत्ता इतना पता है या ऊपर है या नीचे है, एग्जैक्ट कहां पे है ये नहीं पता। तो मेरा बेटा मैंने कहा था कि हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, तवज्जो रखिएगा। तो मेरा बेटा अपनी आसानी के लिए, हम अपनी आसानी के लिए इस पाई बांड को, एक सेकंड, हम अपनी आसानी के लिए इस पाई बांड को तो या तो ऊपर है या नीचे है, मैं अपनी आसानी के लिए इस पाई बांड को ऊपर ले रहा हूं। तो ये जो गलतियां है ना थोड़ी सी सही कर लें। अगली गलती क्या है इस डायग्राम में, कि बेटा ये जहां पे मैंने तीसरी डायग्राम में सिंगल बांड बनाया ना, बेटा आपने यहाँ पे बांड बनाया है बदल, ये मैं डबल कर दिया। नीचे वाला सिग्मा है, ऊपर वाला है पाई। तो ये ज्योमेट्री होती है इथीन की। अगर आपने इसकी शक्ल मालूम करनी है तो इस कार्बन से शुरू करेंगे, मैं रेड मार्कर से डायग्राम बनाता हूं, ये देखिएगा। इस हाइड्रोजन से लेके इस कार्बन तक तीन कोने बन रहे हैं। तीन कोनों वाली शक्ल को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। क्लियर है मेरा बात? Triangle। इस जी वजह सर। से sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्राइंगुलर। और sp3 के अंदर कौन सी थी? टेट्राहीड्रल। अब मैं इस बात को यहाँ पे आपके लिए की पॉइंट्स की तरफ ध्यान करता हूँ। कहता है अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। और जब सी के अंदर कौन सा ऑर्बिटल था? sp2। और एच के अंदर कौन सा ऑर्बिटल था? एस। तो जब सी एच से मिला था, इसका मतलब sp2 वाला एस से ओवरलैप किया था। ये बात क्लियर हो गई है? जी सर। और जब सी से मिला था, इथीन के अंदर कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाया है, ये देखें, ये बनाओ। तो बेटा जब इथीन के अंदर कार्बन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था, तो पहली कार्बन के अंदर भी sp2 था, दूसरी कार्बन के अंदर भी sp2 था। तो कार्बन जब कार्बन से मिलती है तो मेरे कहने का मतलब क्या है, sp2 वाला मिलता है sp2 वाले से। क्लियर है जी? जी। उसके बाद ज्योमेट्री आपके सामने अभी मैंने ड्रा की थी, ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइंगुलर। और बॉन्ड एंगल कितना था? 120। एक बात बेटे यहाँ पे नहीं लिखी, वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप अपने तौर पे खुद लिख लें। एक बात यहाँ पे नहीं लिखी कि एक पाई बांड भी बनाया है, देखे ना, सी ने सी के साथ सिंगल बांड बनाया था सिग्मा, सी ने एफ के साथ सिग्मा बांड बनाए थे। बेटा सी ने सी के साथ एक डबल बांड बनाया, एक पाई बांड भी बनाया, तो उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया, तो वो आप लोग अपने पास नोट कर लें कि आखिरी चीज क्या है जो यहाँ पे आपने लिखनी है। यहाँ पे मैं खुद लिख देता हूँ आपके लिए, एक नया पॉइंट बना के अपने बच्चों के लिए लिख देता हूँ, ताकि वो अपने नोट्स के ऊपर इस बात को ऐड करें। तो यहाँ एक पॉइंट मिस है, वो सुन ले कौन सा है। वो ये है कि देयर इज वन देयर इज वन पाई बॉन्ड। पाई की जगह पाई का सिंबल यूज कर सकते हैं। देयर इज वन पाई बॉन्ड विच इज ड्यू टू टू पी जी पैरेलल ओवरलैपिंग। तो आपने पढ़ा पाई बॉन्ड साइडों से बनता है, साइडों वाली ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं?
पैरेलल ओवरलैपिंग। मेरा क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ये बात ना जी सर। लिख, तो ये बात आपने ऐड करनी है, पेपर में लिखनी है, सवाल का हिस्सा है, ये नहीं लिखेंगे तो पूरा एक नंबर काटेगा वो। ठीक है जी। जी तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के साथ ये आप लोगों ने 7वां पॉइंट बना लेना है। उसके बाद एक एंट्री टेस्ट एमसीक्यू का जो यहाँ पे मैंने नहीं किया, वो सुनने कैसे करना है, वो मेरा बेटा आपने ऐसे करना है कि आपको पता है कि आज आपके पास 3 ऑर्बिटल है, एक एस था, 2 पी थे, टोटल कितने हो गए? 3। जी और टोटल परसेंटेज होती है 100। फिक्स होने वाले 3 है, 100 को 3 पे डिवाइड कर दें, तो जब 100 को 3 पे डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 33.33। तो आज आपने याद रखना है कि ये जो एस है ये 33.3 है, पीछे 2 पी है, हर पी भी 33.33 है। तो दोनों पी को जब मैं जमा करूंगा, प्लस करूंगा, तो 33.33 को दोनों प्लस करूंगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 66.67। तो ओवरऑल 100 आंसर आ जाएगा। तो पी की परसेंटेज है 66.67, एस की परसेंटेज है 33.33। तो एक एंटिटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक में नहीं लिखा। बेटे क्लियर है यहाँ तक? समझ आ जी गई है? सर। ओके बच्चों, जी अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिए।